नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का एक बहुत खूबसूरत कविता हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कक्षा 5वीं और हिंदी सुलभ भारती। जो कविता हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है वीरों को प्रणाम। देखो यहाँ पे 11 नंबर की कविता है, वीरों को प्रणाम। बहुत खूबसूरत कविता हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये जो कविता है, ये जो कविता देखो कवि रामेश्वर दीक्षित उन्होंने ये कविता लिखी है। एक कवि का यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं। कवि का नाम है रामेश्वर दीक्षित। बहुत खूबसूरत कविता रामेश्वर जी ने यहाँ पे हमें दी है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इससे पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था और इस देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान दे दी। तो इस कविता में उन्हीं शहीदों को, उन्हीं बलिदानों को कवि ने अपने इस कविता से प्रणाम किया है। तो हम कविता देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देश की मिट्टी का कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। ये जो देश की मिट्टी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है देश की मिट्टी, वो देश की मिट्टी का कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। प्राण से प्यारा मतलब अधिक प्यारा, अपने जान से भी प्यारा। जो देश की मिट्टी है वो मिट्टी का कण हमारे जान से भी जिससे प्यारा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्राणा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देखो ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमारी जान कुर्बान कर दी। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अनेक वीर जवानों ने, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जवानों के साथ साथ कोई पुजारी लोग यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्रांतिकारी लोग देख सकते हैं। उन्होंने हम अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे जवानों को, ऐसे हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। इसलिए कवि ऐसा कहता है। देखो यहाँ पे वीर जवान के प्रति बना हुआ ये स्टैचू हम यहाँ पे देख रहे हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राणों से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। प्रणाम मतलब नमन करना। उन वीरों के प्रति हमें आदर रखना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो 100 वीर, 100 मतलब बहुत ज़्यादा वीर, उनके प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए, जिन्होंने हमारी जान, अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारे लिए जान कुर्बान कर दी। ऐसे वीरों के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं पंजाब के जालियनवाला बाग में जनरल डायर नामक जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने ऐसे लोगों को, निशस्त्र लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। देखो यहाँ पे जनरल डायर और उसके सहकारी और पंजाब के जालियनवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, जो गोला बारूद हो गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ऐसे देशभक्तों को, ऐसे क्रांतिकारकों को, ऐसे सत्याग्रही को हमें प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगत सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, सावरकर है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है और यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मतलब ऐसे जो शूरवीर जो है, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? उनके सामने हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मतलब नमन करना। 100 बार करना चाहिए। 100 बार मतलब अनेक बार, ज़्यादा से ज़्यादा अनेक बार हमें उनके सामने हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें नतमस्तक होना चाहिए। लिखा है, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि ये ऐसी धरती है, ये जो धरती इतनी खूबसूरत धरती है, यहाँ पे गंगा जमुना बहती है। देखो गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ इस देश में बहती हुई है।
गंगा बहुत पवित्र नदी होती है। हम सौगंध भी गंगा की खाते हैं, गंगा माँ की सौगंध खाते हैं। और दूसरी जो नदी है जमुना, जमुना मतलब यमुना। और ऐसे पवित्र नदियाँ इस देश में बहती हुई है। इसलिए लेकर क्या कर रहे, कवि क्या कह रहा है कि ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है। देखो यहाँ पे गंगा और उसके साथ साथ हमें जमुना नदी दिखाई दे रहे हैं। गंगा जमुना बहती है, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है। और इस देश को आज़ाद रखने के लिए, इस देश को हमेशा आज़ाद रखने के लिए और हर जवान अपना कुर्बान देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये जो सिपाही हमें देख रहे हैं, ये जो उनके बलिदान से हमारा देश, हमारा तारा, हमारा जो तिरंगा है वो तिरंगा आकाश में ऊंची तरह फैलता हुआ हमें यहाँ पे देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे जवान, हमारे जवान कश्मीर में, पीछे हमें हिमालय पर्वत दिख रहे हैं। और उस कश्मीर में सियाचिन बॉर्डर हम कहते हैं, वहाँ पे हमारे जवान ऐसे ही ठंड में, देखो यहाँ पे पूरा माहौल हमें यहाँ पे देख सकते हैं। और अपना तिरंगा लहराते हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। इस तरह लेकर देखो यहाँ पे कवि आगे ऐसा बता है, ये आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। हमने जो आज़ादी मिली है अंग्रेजों के खिलाफ, हमें जो आज़ादी मिली है, तो आज़ादी ऐसी नहीं मिली है, किसी के भीख में नहीं मिली है। ये आज़ादी मिलने के लिए हजारों लोग कुर्बान हो गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाहौर के तुरुंग में, जेल में उन्होंने उनको फांसी दे दी थी। ये आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी की भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। और हमने क्या कर दिया, पूरा सीखा लिया। हरदम मतलब हमेशा, धुन मतलब लगन। देखो यहाँ पे किसी काम में लगे रहना, उसे हम लगन कहते हैं। और दूसरा जो है देखो मर मिटना मतलब अपनी जान दे देना। तो कभी कहते हैं ऐसे लोगों को हमें ये जो आज़ादी है किसी के भीख में रूप में नहीं मिली है। हमने यहाँ पे हमारे हजारों वीरों ने अपनी जान दे दी है। और देखो यहाँ पे कुर्बान हुए, जो शहीद हो गए, जो जवान है, उनके सामने सैल्यूट करते हुए हमारे सैनिक हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसी ठंडी में भी वो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हुए, देखो यहाँ पे हमारे सैनिक हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उनके वजह से हमारा तिरंगा आकाश में फहराता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे वीरों को हमें क्या करना चाहिए, सौ बार प्रणाम करना चाहिए। ऐसे वीरों के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए। देखो कवि रामेश्वर दीक्षित कहते हैं, ये जो आज़ादी है ये आज़ादी किसी के भीख में हमें नहीं मिली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं महात्मा गांधी उनको बापू अपना संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। और देखो यहाँ पे गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, दांडी यात्रा, देखो यहाँ पे वो दांडी यात्रा में शामिल हो गए हजारों लोग गुजरात की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड अभी अपने हमने जो बताया, ये जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने ये जो जालियांवाला बाग में जो लोग जो इकट्ठा हो गए थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। देखो यहाँ पे ये जो दृश्य है, हम दृश्य दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं गांधी जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज कदम कदम बढ़ाए जा
खुशी के गीत गाए जा। चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए ये जो आज़ाद हिंद फौज हम यहाँ पे देख सकते हैं। रास बिहारी बोस ने उनकी स्थापना कर दी और सुभाष चंद्र बोस इसके पहले अध्यक्ष थे। देखो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। और हमें तिरंगा हमें तिरंगा ऐसे ही फड़कना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमको पहले आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947, तो देश को संबोधित करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हम यहाँ पे देख सकते हैं। और लाल किले से उस पूरे देश को संबोधित करते हुए हम यहाँ का माहौल देख सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सामने हमारे पूरे हिंदुस्तानी हम यहाँ पे देख सकते हैं। लाल किले का जो परिसर है बहुत खूबसूरत परिसर हम देख सकते हैं। और इस किले पर से ही उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लाल किले का जो माहौल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आज़ाद हिंद के सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने चलो दिल्ली का नारा लगाया था। और ऐसे जो वीर शूरवीर है उनको हमें क्या करना चाहिए, 100 बार नमन करना चाहिए। ये आज़ादी एक दो लोगों ने के बलिदान से नहीं मिली। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई है, सुभाष चंद्र बोस है, यहाँ पे हम भगत सिंह है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक। ये जो देश के यहाँ पे हम देख सकते हैं शूरवीर चंद्रशेखर आज़ाद है हमारे सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन सब के बलिदानों से हमारा देश आज़ाद हो गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति आदर कर रखना चाहिए और उनको 100 बार हमें या उनके नारा लगाना चाहिए। देखो यहाँ पे हम दृश्य देख रहे हैं, अमर जवान शहीद जवान। और जब हमारे देश को स्वतंत्र मिल गया तब का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिश रूल्स एंड्स मतलब ब्रिटिश शासन अब खत्म हो गया और इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हो गया। तब का जो यहाँ पे हमने अभी उस जमाने का जो पेपर है तो हमने देख लिया। आज भी हमारे जो जवान हैं वो जवान बॉर्डर पर दिन रात करके हमारी रक्षा करते हैं। देखो यहाँ पे वो हमारे जवान दिखाई दे रहे हैं। कोई घाटी में हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, घाटी में भी वो हमारे रक्षा करते हैं। ऐसे शूरवीर जवानों को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे हमें उन सबके सामने नतमस्तक होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे शूरवीर जवान, देखो हाथ में तिरंगा लहराते हुए हमारे जवान का उत्साह हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उनकी बलिदानों से ही हमारा जो तिरंगा है वो तिरंगा आकाश में फैलता हुआ हम देख रहे हैं। इसलिए एक खूबसूरत तिरंगा हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके बलिदानों से ही हमारा जो देश है वो देश हमें कितना सुजलाम सुफलाम लगता है। ये जो जवान है वो जवान देखो यहाँ पे कीचड़ में भी हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हुए हमें यहाँ पे देख रहे हैं। देखो यहाँ पे वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये जो हमारे बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पर भी क्या करते हैं, वो रक्षा करते हैं। ऐसा खूबसूरत देश जो है वो देश के सामने हमें 100 बार नमन करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पे बॉर्डर है, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रहे हैं जो हमारे बॉर्डर है, और ये जो है वो पाकिस्तान है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये जो जवान दिन रात
देखो दूरबीन से देखते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं और देश की रक्षा करते हुए देख रहे हैं। ये जो हमारे जो सैनिक है यहाँ पे रणगाड़ा हमें देख रहे हैं और रणगाड़े से भी क्या करते हैं, शत्रु को हमने पूरी तरह पिटाया हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे उसके साथ साथ नौ सैनिकों के जो विमान हम यहाँ पे देख रहे हैं, लड़ाई विमान है यहाँ पे देख रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी शक्ति रहती है और उसके वजह से ही हम अभी तक हम अपनी रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे समुद्र में होने वाली जहाज देखो, और ये पानबुड़ी कहते हैं, पानबुड़ी से ही हम क्या कर सकते हैं, दुश्मनों को बड़े हल्ला कर सकते हैं। उसमें मिसाइल भी रखने की सुविधा होती है। और देखो यहाँ पे रणगाड़ा ऐसा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ बार, ऐसे वीरों को सौ बार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा खूबसूरत पाठ यहाँ पे लिखा है रमेश चंद्र दिल। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत पाठ, बहुत खूबसूरत जो पाठ है, और पाठ यहाँ पे देख सकते हैं कवि रमेश दीक्षित, उन्होंने बहुत अच्छे एक कविता यहाँ पे लिखी है। धन्यवाद। वो प्रणाम इस कविता का हम गायन करते हैं। रमेश दीक्षित, इयत्ता 5वी हिंदी कविता गायन।